हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान स्टडी 93 पर। आज हम प्राचीन इतिहास से 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं। आज का पहला प्रश्न है, राख का टीला निम्नलिखित किस नौपाषाणी स्थल से संबंधित है? बुदिहाल, संगनकल्लू। सही विकल्प है विकल्प नंबर बी, संगनकल्लू। उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था। निचले पूर्व पाषाण काल में, मध्य पूर्व पाषाण काल में, ऊपरी पूर्व पाषाण काल में, मध्य पाषाण काल में। सही विकल्प है विकल्प डी, मध्य पाषाण काल में। मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहां मिले हैं वह स्थान है लंगनाच, बीरभानपुर, आदमगढ़, चोपनी मांडो। सही विकल्प है विकल्प सी, आदमगढ़। निम्नलिखित में से किस स्थल से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं? चोपनी मांडो से, कोरिया से, महदहा से, सराय नाहर राय से। सही विकल्प है विकल्प डी, सराय नाहर राय से। गैरिक मृदभांड ओसीपी का नामकरण हुआ था हस्तिनापुर में, अहिछत्र में, नोह में, लाल किला में। सही विकल्प है विकल्प ए, हस्तिनापुर में। ताम्रकाल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह दफनाते थे? उत्तर से दक्षिण की ओर, पूर्व से पश्चिम की ओर, दक्षिण से उत्तर की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर। सही विकल्प है विकल्प ए, उत्तर से दक्षिण की ओर। निम्नलिखित में से किस स्थान पर मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है? बुर्जहोम, कोल्डिहवा, चोपानी मांडू, मांडो। सही विकल्प है विकल्प ए, बुर्जहोम। भारत में मानव का प्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है? नीलगिरी पहाड़ियों पे, शिवालिक पहाड़ियों पर, नल्ला मल्ला पहाड़ियों पर, नर्मदा घाटी में। सही विकल्प है विकल्प डी, नर्मदा घाटी में। भारत में मानव का प्रथम साक्ष्य नर्मदा घाटी से प्राप्त होता है। उस स्थल का नाम बताइए जहां से प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। धौलावीरा, किले गुल मोहम्मद, कालीबंगा, मेहरगढ़। सही विकल्प है विकल्प डी, मेहरगढ़। मेहरगढ़ से प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था गेहूं, चावल, जौ, बाजरा। सही विकल्प है विकल्प सी, जौ। जौ को यौ के नाम से भी जाना जाता था। खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी नवपाषाण काल में, मध्य पाषाण काल में, पुरापाषाण काल में, प्रोटो ऐतिहासिक काल में। सही विकल्प है विकल्प ए, नवपाषाण काल में। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं कोल्डिहवा से, लहुरा देव से, मेहरगढ़ से, टोकवा से। सही विकल्प है विकल्प बी, लहुरा देव से। निम्नलिखित में से किसको चारलोथिक युग भी कहा जाता है? पुरापाषाण युग, नवपाषाण युग, ताम्रपाषाण युग, लौह युग। सही विकल्प है विकल्प सी, ताम्रपाषाण युग। चारलोथिक युग को ताम्रपाषाण युग के नाम से भी जाना जाता है। निम्न में से किस एक पुरास्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं? आमरी से, मेहरगढ़ से, कोडदीजे से, कालीबंगा से। सही विकल्प है विकल्प बी, मेहरगढ़ से। नौदा टोली का उत्खनन किसने करवाया? के डी वाजपेयी, बी एस वाकेकर ने, एच डी सांकलिया ने, मार्टिमर व्हीलर ने। सही विकल्प है विकल्प सी, एच डी सांकलिया ने। नौदा टोली वर्तमान में मध्य प्रदेश में स्थित है। नौदा टोली किस राज्य में अवस्थित है? सही विकल्प है विकल्प डी, मध्य प्रदेश में। बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है सन्यासी गुफाओं के रूप में, मृतकों को दफनाने के स्थान के रूप में, मंदिर के रूप में। उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही विकल्प है विकल्प बी, मृतकों को दफनाने के स्थान के रूप में। हड़प्पा निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबंध है?
सुमेरियन सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता, मेसोपोटामिया सभ्यता। सही विकल्प है विकल्प बी, सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु सभ्यता संबंधित है प्राग ऐतिहासिक युग से, आद्य ऐतिहासिक युग से, ऐतिहासिक युग से, उत्तर ऐतिहासिक युग से। सही विकल्प है विकल्प बी, आद्य ऐतिहासिक युग से। सिंधु सभ्यता आद्य ऐतिहासिक युग से संबंधित है। सिंधु घाटी की सभ्यता आर्य थी क्योंकि वह नगरीय सभ्यता थी, उसकी अपनी लिपि थी, उसकी खेतिहर अर्थव्यवस्था थी, उसका विस्तार नर्मदा घाटी तक था। सही विकल्प है विकल्प ए, वह नगरीय सभ्यता थी। सिंधु घाटी की सभ्यता पूर्णतः नगरीकृत सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक है लिपिक, नगर नियोजन, तांबा, मृदभांड। सही विकल्प है विकल्प डी, मृदभांड। सिंधु घाटी संस्कृत वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी, इसके पास चित्रलेखी लिपि थी, इसके पास लोहे और रक्षा शास्त्रों के ज्ञान का अभाव था। उपर्युक्त सभी। सही विकल्प है विकल्प डी, उपर्युक्त सभी। हड़प्पा संस्कृत की जानकारी का प्रमुख स्रोत है। शिलालेख, पकी मिट्टी के मोहर पर अंकित लेख, पुरातत्व खुदाई, उपर्युक्त सभी। सही विकल्प है विकल्प सी, पुरातत्व खुदाई। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं हड़प्पा संस्कृति से। पश्चिमी भारत की ताम्र पाषाण संस्कृति में वैदिक संहिताओं से चांदी के आहत सिक्कों में। सही विकल्प है विकल्प नंबर ए, हड़प्पा संस्कृति से। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? लाल, नीला, हरा, पांडु, नीला। सही विकल्प है विकल्प ए, लाल। मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? पूर्व आर्य, उत्तर वैदिक काल, मौर्य काल, कुषाण काल। सही विकल्प है विकल्प नंबर ए, पूर्व आर्य। निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति में पाई मोहरा और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण नहीं हुआ था? गाय, हाथी, गैंडा, बाघ। सही विकल्प है विकल्प ए, गाय। एक जुते हुए खेत की खोज की गई थी मोहनजोदड़ो में, कालीबंगा में, हड़प्पा में, लोथल में। सही विकल्प है विकल्प बी, कालीबंगा में। सिंधु सभ्यता का महान स्नानागार कहां से प्राप्त हुआ है? मोहनजोदड़ो से, हड़प्पा से, लोथल से, कालीबंगा से। सही विकल्प है विकल्प ए, मोहनजोदड़ो से। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान अब पाकिस्तान में है? कालीबंगा, हड़प्पा, लोथल, आलमगीरपुर। सही विकल्प है विकल्प बी, हड़प्पा। रंगपुर जो हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी है पंजाब में, पूर्वी उत्तर प्रदेश में, सौराष्ट्र में, राजस्थान में। सही विकल्प है विकल्प सी, सौराष्ट्र में। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही विकल्प है विकल्प सी, लोथल। वह हड़प्पीय नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातत्व स्थल करता है किस नदी पर स्थित था? नर्मदा, माही, भोगवा, भीमा। सही विकल्प है विकल्प सी, भोगवा। हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल स्थित है गुजरात में, पंजाब में, राजस्थान में, महाराष्ट्र में। सही विकल्प है विकल्प ए, गुजरात में। सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर था हड़प्पा, कालीबंगा, लोथल, मोहनजोदड़ो। सही विकल्प है विकल्प सी, लोथल। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पुरा स्थल है आलमगीरपुर, कालीबंगा, लोथल, राखीगढ़ी। सही विकल्प है विकल्प डी, राखीगढ़ी। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे आत्मा और ब्रह्म में, कर्मकांड में, यज्ञ प्रणाली में, मातृशक्ति में। सही विकल्प है विकल्प डी, मातृशक्ति में। सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे
पशुपति की, इंद्र और वरुण की, ब्रह्मा की, विष्णु की। सही विकल्प है विकल्प ए पशुपति की। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे लॉर्ड मैकाले, सर जॉन मार्शल, क्लाइव, कर्नल टॉड। सही विकल्प है विकल्प बी सर जॉन मार्शल। सिंधु सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? हड़प्पा, कालीबंगा, लोथल, मोहनजोदड़ो। सही विकल्प है विकल्प डी मोहनजोदड़ो से। सर्वप्रथम मानव ने निम्न धातु का उपयोग किया? सोना, चांदी, तांबा, लोहा। सही विकल्प है विकल्प सी तांबा। हड़प्पाकालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तांबा, स्वर्ण, चांदी, लोहा। सही विकल्प है विकल्प डी लोहा। निम्न में से कौन सा स्थल घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है? आलमगीरपुर, लोथल, मोहनजोदड़ो, बनावली। सही विकल्प है विकल्प डी बनावली। धौलावीरा किस राज्य में स्थित है? गुजरात, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान। सही विकल्प है विकल्प ए गुजरात। हड़प्पन संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहां से मिले हैं? कालीबंगा, धौलावीरा, कोडदीजी, आमरी। सही विकल्प है विकल्प बी धौलावीरा। एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? आलमगीरपुर से, धौलावीरा से, कालीबंगा से, लोथल से। सही विकल्प है विकल्प बी धौलावीरा से। हड़प्पन स्थल सनौली के उत्खननों से प्राप्त हुए हैं? मानव समाधान, पशुओं के समाधान, आवासीय भवन, रक्षा दीवार। सही विकल्प है विकल्प ए मानव समाधान। हड़प्पन स्थल सनौली भारत के उत्तर प्रदेश में स्थित है। वस्त्रों के लिए कपास की खेती का प्रारंभ सबसे पहले किया गया? मिस्र में, मेसोपोटामिया में, मध्य अमेरिका में, भारत में। सही विकल्प है विकल्प डी भारत में कपास की खेती प्रारंभ सबसे पहले भारत में की गई। निम्न स्थानों में से किस एक स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता से संबद्ध विख्यात वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई थी? हड़प्पा से, चनहूदड़ो से, लोथल से, मोहनजोदड़ो से। सही विकल्प है विकल्प डी मोहनजोदड़ो से। निम्नलिखित में से किस पशु का अंकन हड़प्पा संस्कृति की मोहरों पर नहीं मिलता है? बैल, हाथी, घोड़ा, भेड़। सही विकल्प है विकल्प सी घोड़ा। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं? शेर, घोड़ा, गाय, हाथी। सही विकल्प है विकल्प सी गाय। मृणपट्टिका पर उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता की आकृति प्राप्त हुई है? बनावाली से, कालीबंगा से, लोथल से, सुरकोटदा से। सही विकल्प है विकल्प बी कालीबंगा से। निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता नील नदी के तट पर पनपी? रोमन सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता, यूनानी सभ्यता, मिस्र की सभ्यता। सही विकल्प है विकल्प डी मिस्र की सभ्यता। लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता थी? सिंधु, मिस्र, सुमेरियन, चीन। सही विकल्प है विकल्प सी सुमेरियन। विश्व की सर्वप्राचीन सभ्यता सुमेरियन सभ्यता थी। आर्य शब्द इंगित करता है निर्जाति समूह को, यायावरी जन को, भाषा समूह को, श्रेष्ठ वंश को। सही विकल्प है विकल्प डी श्रेष्ठ वंश को। क्लासिकीय संस्कृत में आर्य शब्द का अर्थ है ईश्वर में विश्वास, एक वंशानुगत जाति, किसी भी विशेष धर्म में विश्वास रखने वाला, एक उत्तम व्यक्ति। सही विकल्प है विकल्प डी एक उत्तम व्यक्ति। सबसे पुराना वेद कौन सा है? यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। सही विकल्प है विकल्प बी ऋग्वेद।
त्रयी नाम है 3 वेदों का, धर्म संघ व युद्ध का, हिंदू धर्म के 3 देवताओं का, 3 मौसमों का। सही विकल्प है विकल्प ए 3 वेदों का। वेद त्रय में अथर्ववेद को शामिल नहीं किया जाता है। निम्नलिखित 4 वेदों में से किस एक में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद। सही विकल्प है विकल्प सी अथर्ववेद। ऋग्वेद में ऋचाएं हैं 1028, 1017, 1128, 1020। सही विकल्प है विकल्प ए 1028। ऋग्वेद में ऋचाओं की संख्या 1028 है। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? 7वां मंडल, 8वां मंडल, 9वां मंडल, 10वां मंडल। सही विकल्प है विकल्प ए 7वां मंडल। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है ऋग्वेद से, सामवेद से, ब्राह्मण ग्रंथों से, यजुर्वेद से। सही विकल्प है विकल्प डी यजुर्वेद से। सामवेद गायन से संबंधित है। निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही विकल्प है विकल्प बी सामवेद। सामवेद का संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं? तक्षशिला, अतंजी खेड़ा, कौशाम्बी, हस्तिनापुर। सही विकल्प है विकल्प बी अतरंजी खेड़ा। हस्तिनापुर से भी लौह धातु की खुदाई के प्रमाण मिले हैं। उपनिषद पुस्तकें हैं धर्म पर, योग पर, विधि पर, दर्शन पर। सही विकल्प है विकल्प डी दर्शन पर। उस उपनिषद पुस्तकें दर्शन पर आधारित हैं। निम्नलिखित में से किस एक वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है? ऋग्वेद, परवर्ती संहिताएं, ब्राह्मण, उपनिषद। सही विकल्प है विकल्प डी उपनिषद। अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? बृहदारण्यक में, छांदोग्य उपनिषद में, कठोपनिषद में, केन उपनिषद में। सही विकल्प है विकल्प सी कठोपनिषद में। उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे काशी के, कैकेय के, पांचाल के, विदेह के। सही विकल्प है विकल्प बी कैकेय के। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है? सिंधु, शतुद्री, सरस्वती, गंगा। सही विकल्प है विकल्प ए सिंधु। वैदिक नदी अस्किनी की पहचान निम्नांकित नदियों में से किस एक के साथ की जाती है? ब्यास, रावी, चेनाब, झेलम। सही विकल्प है विकल्प सी चेनाब। ऋग्वेद में निम्नांकित नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? अस्किनी, परुष्णी, कुबा, कुर्रम, विपाशा, शतुद्री। सही विकल्प है विकल्प सी कुबा, कुर्रम। वैदिक नदी कुबा का स्थान कहाँ निर्धारित है? अफगानिस्तान में, चीन तुर्किस्तान में, कश्मीर में, पंजाब में। सही विकल्प है विकल्प ए अफगानिस्तान में। निम्नलिखित में से कौन सी वह ब्रह्म वाहिनी थी जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचना की थी? लोपामुद्रा, गार्गी, लीलावती, सावित्री। सही विकल्प है विकल्प ए लोपामुद्रा। ऋग्वैदिक काल में निष्क शब्द का प्रयोग एक आभूषण के लिए होता था, किंतु परवर्ती काल में उसका प्रयोग किस अर्थ में हुआ? शस्त्र, कृषि औजार, लिपि, सिक्का। सही विकल्प है विकल्प डी सिक्का। ऋग्वैदिक काल में निष्क किस अंग का आभूषण था? कान का, गला का, बाहु का, कलाई का। सही विकल्प है विकल्प बी गला का। प्राचीन भारत में निशाका से जाना जाता था
स्वर्ण आभूषण, गायें, तांबे के सिक्के, चांदी के सिक्के। सही विकल्प है विकल्प ए स्वर्ण आभूषण। निम्नलिखित अभिलेखों में से कौन सा ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना देता है? मानसेहरा, शाहबाजगढ़ी, बोगजकोई, जूनागढ़। सही विकल्प है विकल्प सी बोगजकोई। जिस ग्रंथ में पुरुष मेध का उल्लेख हुआ है वह है कृष्ण यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद, शतपथ ब्राह्मण, पंचविंश ब्राह्मण। सही विकल्प है विकल्प सी शतपथ ब्राह्मण। शतपथ ब्राह्मण में पुरुष मेध का उल्लेख हुआ है। उत्तर वैदिक काल में निम्नलिखित में से किनको आर्य संस्कृत का धूर समझा जाता था? अंग एवं मगध, कौशल, विदेह, कुरु, पांचाल, मत्स्य, सूरसेन। सही विकल्प है विकल्प ए अंग एवं मगध। दो शक्तिशाली राज्य हुआ करते थे, इन्हीं को उत्तर वैदिक काल में आर्य संस्कृत का धूर समझा जाता था। गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ था अथर्ववेद में, ऋग्वेद में, सामवेद में, यजुर्वेद में। सही विकल्प है विकल्प बी ऋग्वेद में। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखता था भक्ति, मूर्ति पूजा और यज्ञ, प्राकृति पूजा और यज्ञ, प्रकृति पूजा और शक्ति। सही विकल्प है विकल्प सी प्रकृति पूजा और यज्ञ। ऋग्वेद काल में जनता निम्न में से मुख्यतः किसमें विश्वास करती थी? मूर्ति पूजा, एकेश्वरवाद, देवी पूजा, बलि एवं कर्मकांड। सही विकल्प है विकल्प डी बलि एवं कर्मकांड। ऋग्वेद काल में जनता बलि एवं कर्मकांड में विश्वास करती थी। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? गंगा, ब्रह्मपुत्र, कावेरी, परुष्णी। सही विकल्प है विकल्प डी परुष्णी। परुष्णी नदी को रावी नदी के नाम से भी जाना जाता है। निम्न में से किस नदी को ऋग्वेद में मातेतमा, देवीतमा एवं नदीतमा से संबोधित किया गया है? सिंधु, सरस्वती, वितस्ता, यमुना। सही विकल्प है विकल्प बी सरस्वती। उस जनजाति का नाम बतलाइए जो ऋग्वैदिक आर्यों के पंचन से संबंधित नहीं है। यदु, पुरु, तुर्वस, किकट। सही विकल्प है विकल्प डी किकट। यदु, पुरु, तुर्वस इन तीनों जनजातियों का ऋग्वैदिक आर्यों के पंचन से संबंधित हैं। प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन था कृषि, शिकार, शिल्पकर्म, व्यापार। सही विकल्प है विकल्प बी शिकार। ऋग्वेद में उल्लिखित यव शब्द किस कृषि उत्पाद हेतु प्रयुक्त किया गया है? जौ, चना, चावल, मटर। सही विकल्प है विकल्प ए जौ। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी निरंकुश, प्रजातंत्र, गणतंत्र, वंश परंपरागत राजतंत्र। सही विकल्प है विकल्प डी वंश परंपरागत राजतंत्र। वैदिक युगीन सभा गांव के व्यवसायी लोगों की संस्था थी। राज दरबार होता था, मंत्री परिषद थी, राज्य के समस्त लोगों की एक राष्ट्रीय सभा थी। सही विकल्प है विकल्प सी मंत्री परिषद थी। किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। सही विकल्प है विकल्प डी अथर्ववेद। आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है आरण्यक में, सामवेद में, यजुर्वेद में, अथर्ववेद में। सही विकल्प है विकल्प डी अथर्ववेद में। सर्वाधिक ऋग्वैदिक सूक्त समर्पित हैं अग्नि को, इंद्र को, रुद्र को, विष्णु को। सही विकल्प है विकल्प बी इंद्र को। ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र संबंधित हैं अग्नि से,
वरुण से, विष्णु से, यम से। सही विकल्प है विकल्प ए अग्नि से। निम्नलिखित में से किसे ऋग्वेद में युद्ध देवता समझा जाता था? अग्नि को, इंद्र को, सूर्य को, वरुण को। सही विकल्प है विकल्प बी इंद्र को। निम्नलिखित में से पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन था? वरुण, विष्णु, रुद्र, इंद्र। सही विकल्प है विकल्प डी इंद्र। गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? उपनिषद, भगवद गीता, ऋग्वेद, यजुर्वेद। सही विकल्प है विकल्प सी ऋग्वेद। गायत्री मंत्र ऋग्वेद के तीसरे मंडल में उल्लेख किया गया है। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? वशिष्ठ, विश्वामित्र, इंद्र, परीक्षित। सही विकल्प है विकल्प बी विश्वामित्र। पुराणों की संख्या है 16, 18, 19, 21। सही विकल्प है विकल्प बी 18। श्रीमद्भागवत गीता मौलिक रूप से किस भाषा में लिखा गया था? संस्कृत, उर्दू, पाली, हिंदी। सही विकल्प है विकल्प ए संस्कृत। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धत हुई थी? ऋग्वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में, उत्तर गुप्त काल में, धर्मशास्त्र के समय में। सही विकल्प है विकल्प डी धर्मशास्त्र के समय में। सत्यमेव जयते शब्द कहां से लिया गया है? मनुस्मृति से, भागवत गीता से, ऋग्वेद से, मुंडकोपनिषद से। सही विकल्प है विकल्प डी मुंडकोपनिषद से। ऋग्वेद की मूल लिपि थी देवनागरी, खरोष्ठी, पाली, ब्राह्मी। सही विकल्प है विकल्प डी ब्राह्मी। अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? भारत से, ईरान से, इजराइल से, मिस्र से। सही विकल्प है विकल्प बी ईरान से। वैदिक काल में किस जानवर को अग्रगण्य माना गया है? बैल को, भेड़ को, गाय को, हाथी को। सही विकल्प है विकल्प सी गाय को। जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ाने वाला अध्यापक कहलाता था? आचार्य, अर्धवर्यु, उपाध्याय, पुरोहित। सही विकल्प है विकल्प सी उपाध्याय। बस आज के लिए इतने हैं दोस्तों। थैंक यू सो मच।